आज जरा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और देखें कि हम लोग जीपीएस पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। ज़मीन, आसमान, समंदर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, गाड़ियों, हवाई जहाज़ के अंदर हर जगह पर डायरेक्शन के लिए जीपीएस मौजूद है। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी ज़मीन के गिर्द मौजूद सैटेलाइट से ज़मीन के किसी भी हिस्से पर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन को जानना। 2016 के अंदर एक ऑथर ग्रेग मिलनर ने एक बुक पब्लिश की जिसके अंदर ये बताया गया कि जीपीएस कैसे हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी, हमारे कल्चर और हमारे सोचने समझने के नज़रिए को बदल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसका तारीख पहलू ये भी है कि ये कई लोगों की जान भी ले चुका है। अपनी मिसाल के अंदर वो कहता है कि एक कैनेडियन कपल जीपीएस को फॉलो करता हुआ अमेरिकी रियासत लॉस वेगस जा रहा था, लेकिन गलती से नवाडा रियासत के अंदर पहुंच गया, जो बिल्कुल एक वीरान और सराई इलाका है जहां पर अमेरिकन एयरफोर्स की खुफिया एयर बेसिस भी मौजूद हैं। इन सब बेसिस के अंदर सबसे मशहूर एरिया 51 है, जिसके साथ टाइम टू टाइम एलियन कॉन्स्पिरेसीज भी जुड़ी रहती हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस भी मौजूद हैं। लेकिन असल में ये सब कुछ मैन मेड या फिर फेक स्टोरीज हैं। मिलर कहता है कि इस कपल में से एक इसी सराह के अंदर मदद मांगते हुए वहीं पर मर गया, लेकिन दूसरा 50 दिन तक किसी तरह से बच गया जब तक कि इसे रेस्क्यू ना कर लिया गया। वो कहता है कि मैंने ये हादसा देखकर खुद से सवाल किया कि इस कपल के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था, ये इतना बड़ा वाक़या आखिर कैसे हो गया। और इसके बाद मुझे समझ में आया कि आज हम इंसानों ने अपना दिमाग जीपीएस टेक्नोलॉजी के हवाले कर दिया है, लेकिन इसकी वजह से हमने अपने आसपास की चीज़ों को रास्ते की निशानी के तौर पर नोटिस करना छोड़ दिया है। बस ब्लाइंडली जीपीएस को फॉलो करते हैं और यही चीज़ लोगों के फैसला करने, याददाश्त और कॉन्फिडेंस को टाइम टू टाइम ख़त्म कर रहा है। क्योंकि जब आप आसपास के रास्तों को और इसकी निशानियों को देखते हैं तो किसी परिंदे की तरह एक एक डिटेल को अपने दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं, जो कि आपको कभी भी नहीं बोलती। ये चीज़ आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जीपीएस, गूगल मैप्स जैसी एप्लीकेशन पर ही रिलाई करने की बजाय इनका इस्तेमाल कम से कम और अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। याद रहे कि ऑथर यहाँ पर परिंदों की आंख यानी फोकस की मिसाल दे रहा है, जो कि टोटल अपने सोचने समझने की सलाहियत पर डिपेंडेंट होते हैं और हर एक रास्ते पर या फिर हर एक जगह पर अपनी नजरें टिकाकर फोकस करके उस चीज को याद कर लेते हैं। लेकिन इस ऑथर का यह मानना अब गलत साबित हो चुका है, क्योंकि हाल ही में साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि परिंदों के दिमाग के अंदर कुदरती तौर पर एक जीपीएस सिस्टम अलग से लगा हुआ है। साइंसदान कई साल तक इस बात का खोज लगाते रहे कि नस्ल दर नस्ल ये परिंदे एक ही जगह पर मुसलसल गर्मियों के अंदर कैसे माइग्रेट करके इकट्ठे एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं। कौन इनको रास्ता बताता है? इनमें से कोई एक भी अपना रास्ता क्यों नहीं बोलता? आज हमारे हवाई जहाज, गाड़ियों और मोबाइल फ़ोन के अंदर एडवांस तरीन जीपीएस मौजूद हैं जो कि एग्जैक्ट बिल्कुल सही लोकेशन बता सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये एडवांस तरीन जीपीएस इस छोटे से कबूतर के कुदरती जीपीएस के आगे फेल है, जो सीधा इनके दिमाग के अंदर कुदरती तौर पर फिट होता है। ली किंग वू और जे डेविड डिकमैन, जो कि बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, इन्होंने कबूतर के दिमाग के अंदर 53 सेल्स के एक ग्रुप को डिस्कवर किया जो कि जमीन के मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक इन कबूतरों को एक जीपीएस की तरह रास्ता बताते हैं। लेकिन किस तरह से ये स्टडी करना अभी बाकी है। Scientists at Baylor College of Medicine have discovered 53 neuron cells in the small bird's brain, each with its own characteristic response to the Earth's magnetic field that may actually make up a biological GPS system. The combined data of each neuron's reaction to its north-south and up-down orientation gives the pigeon not only an accurate compass heading, but may also give it coordinates on a mental map. सबसे हैरत की बात तो यह है कि इस खोज ने यह बता दिया कि इनके दिमाग के अंदर मौजूद कुदरती जीपीएस न्यूरॉन्स की सूरत में जमीन के मैग्नेटिक फील्ड का तमाम नक्शा पैदा होने से पहले ही इनके दिमाग के अंदर फीड होता है, जैसे किसी ने जमीन का पूरा नक्शा इनके दिमाग के अंदर पैदा होने से पहले ही कॉपी पेस्ट कर दिया हो। ये परिंदे हर एक डिटेल्स को भी समझते हैं कि कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर जंगल, कहाँ पर सहरा और कहाँ पर समंदर, यहाँ पर हमें उतरना है और यहाँ पर नहीं। बरतानिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिमल खलीली, जिन्हें 2007 के अंदर रॉयल सोसाइटी माइकल फ्राइडे प्राइज भी आम लोगों तक साइंस का इल्म पहुंचाने पर दिया गया, इनका कहना है कि मैंने यूरोपियन रॉबिन नाम के एक परिंदे पर रिसर्च की है और ये क्वांटम लेवल पर यानी एटम से भी साइज के अंदर छोटे लेवल पर कैसे अपने दिमाग से नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करके स्कैंडिनेविया से मेडिटेरियन सी तक विंटर के अंदर माइग्रेशन यानी हिजरत कर लेते हैं। इन परिंदों के दिमाग के अंदर मौजूद खास किस्म के मॉलिक्यूल्स, जिन्हें क्रिप्टोक्रोम कहते हैं, एक एक परिंदे को बता देते हैं कि अब मौसम बदलने वाला है, हिजरत का वक्त आ चुका है और अब यहाँ से जाना है। और ये सब बजाय इसके कि यहाँ वहाँ से उड़कर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, इसकी बजाय ये एक ही साथ एक ही जगह से उड़ते हैं, जैसे कोई ऑटो पायलट या किसी जहाज का जीपीएस सिस्टम।
साइंस ने आज ये साबित किया है कि परिंदे ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड को नक्शे की तरह समझकर फॉलो करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हमें खला के खतरनाक सोलर रेडिएशन, सोलर स्टॉर्म या एस्ट्रॉयड से नहीं बचाता, बल्कि परिंदों, जानवरों और इंसानों को भी ज़मीन पर जिंदा रखे हुए है। परिंदे किसी कंपस के बगैर इसकी डायरेक्शन को समझते हैं और मिलर के मुताबिक कंपस एक मशीन की तरह इंसानों को डायरेक्शन दिखाता है और ये मशीन इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करती है, लेकिन दूसरी तरफ परिंदों के दिमाग के अंदर ये कुदरती तौर पर मौजूद है। इसके बिल्कुल उलट परिंदे अपने दिमाग से सोचकर इस मैग्नेटिक फील्ड को या फिर इस नेविगेशन को कंट्रोल करते हैं। यानी कुल मिलाकर इतनी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद भी एक जीपीएस नामी मशीन इंसानों को कंट्रोल करती है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई एक मशीन या इन परिंदों के दिमाग के अंदर मौजूद कुदरती जीपीएस खुद इनके दिमाग कंट्रोल करते हैं, कोई मशीन कंट्रोल नहीं करती। ये आज की साइंस की एक हालिया हैरत अंगेज दरियाफ्त है, लेकिन इससे ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि आज से 1400 साल पहले कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की निशानियों में से है कि परिंदे जो आसमान में उड़ रहे हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। सूरह अन-नहल आयत 79 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की हवा के अंदर गिरे हुए उड़े रहते हैं, अल्लाह ही इनको हवा के अंदर थामे रखता है। ईमान वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। अंदाज़ा लगाएं कि बजाय इसके कि अल्लाह ताला सिर्फ इन परिंदों के उड़ने की मिसाल देकर अपनी निशानी बयान करता, यहाँ पर इन्हें हवा के अंदर थामे रखने की बात हो रही है और ये भी कि ईमान वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। इन छोटे से परिंदों के दिमाग के अंदर ये कुदरती जीपीएस, जो कि इंसानों ने कई सालों की मेहनत और खोज के बाद कई छोटी छोटी तारों और पुर्जों को मिलाकर बड़ी बड़ी सैटेलाइट को खला में बेचकर तब कहीं जाकर इसको इस्तेमाल के काबिल बनाया। अल्लाह ताला ने ये पूरी की पूरी सैटेलाइट एक नक्शे की सूरत और जीपीएस कंपस को एटम से भी छोटे लेवल पर इनके दिमाग के अंदर रख दिया है, जिसको कॉपी करते करते शायद तुमको कई 100 साल लग जाएंगे। क्या तुम्हें अब भी इस खुदा की कुदरत के अंदर, इसके ताकतवर होने के अंदर कोई शक है? वो इंसान जो कि आज तक इन परिंदों के दिमाग के अंदर मौजूद जीपीएस को नहीं समझ पा रहा, इसे खला के 1% भी हिस्से का इल्म नहीं, समंदर के 5% से ज़्यादा हिस्से का नहीं पता, ज़मीन के नीचे भी 1% से ज़्यादा नहीं जानता, क्या वो शख्स ये दावा कर सकता है कि मैं जानता हूँ कि खुदा मौजूद ही नहीं है? बल्कि इसकी बजाय ये सब कुछ या ये पूरी कायनात बस ऐसे ही वजूद में आ गई, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। ये सब कुछ और इवन के हमारा दुनिया के अंदर मौजूद होना भी बस एक इत्तफाक है। एक बार सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। The greatest mysteries in sensory biology is how animals are able to sense the Earth's magnetic field and to use it to navigate. Researchers have shown that some animals can indeed sense Earth's magnetic field, using it to navigate. But how birds like the European robin detect such a weak field has long baffled biologists.